इस वीडियो में हम लोग द स्काईलर्क यूनिट 1B का क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 का जो क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा गया है व्हाट इज ए स्काईलर्क। स्काईलर्क क्या है? तो स्काईलर्क इज ए स्मॉल सिंगिंग बर्ड। स्काईलर्क क्या है? एक छोटा सा मधुर गाने वाला पंछी है ना। कहाँ पर पाया जाता है? फाउंड इन यूरोप। यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, यूरोप में पाया जाता है। एशिया में पाया जाता है, एशिया में ही हमारा प्यारा भारत आता है, चाइना आता है ना। और यूरोप में क्या आता है? जर्मनी आता है, फ्रांस आता है। तो यूरोप में पाया जाता है स्काईलर्क और एशिया में, एंड इन द माउंटेन्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, और नॉर्थ अमेरिका के पहाड़ों में भी पाया जाता है स्काईलर्क नामक ये पंछी। देखो क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी में दिया हुआ है व्हाट डज द पोएट मीन। पोएट का क्या मतलब है? बाय द लाइन ए स्काईलर्क हैंग बिटवीन द टू, है ना। इस लाइन का क्या मतलब है? स्काईलर हैंग मतलब लटकना, है ना। तो किन दोनों के बीच में स्काईलर लटका हुआ है या घूम रहा है, उड़ रहा है? तो इस लाइन से जो पॉइंट है वो कहना चाहते हैं द लाइन मीन्स, इस लाइन का मतलब है जो स्काईलर्क है इज फ्लाइंग, वो उड़ रहा है। कहाँ? बिटवीन द अर्थ एंड स्काई, पृथ्वी और आकाश के बीच में उड़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है व्हाट इज बीइंग डिस्क्राइब्ड एज ए स्टेज, है ना। स्टेज के रूप में किसे डिस्क्राइब किया गया, किसे बताया गया इस पोयम में? द स्काई इज बीइंग डिस्क्राइब्ड एज ए स्टेज, है ना। स्काई को डिस्क्राइब किया गया है स्टेज के रूप में। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट कैन द पोएट सी ऑन द आइदर साइड ऑफ हर। द पोएटेस कैन सी टेंडर ग्रीन कॉर्नफील्ड ऑन द राइट एंड लेफ्ट ऑफ हर। पोएटेस जो कवि है वो क्या देखते हैं? टेंडर ग्रीन, है ना, हरियाली, है ना। कॉर्नफील्ड यानी मक्के के खेत के, है ना, दाएं और बाएं तरफ। तो इस तरह से इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर हो गया। और जो अगला चैप्टर है हमारा द ट्री गॉडेस, उस चैप्टर को मैं लाइन बाय लाइन पूरा चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा। अब जो है ये जो टिक द करेक्ट ऑप्शन वाला क्वेश्चन बच गया है उसको हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो लिखा हुआ है द लाइन ए सिंगिंग स्पीक अबव द कॉर्न मीन्स, इसका क्या मतलब होता है इस लाइन का? तो इस लाइन का मतलब होता है ए सिंगिंग स्पेक अबव द कॉर्न, है ना। इसका मतलब होता है लाइक ए डॉट ऑन द कॉर्न स्टॉल्क। दूसरा है द लाइन वाइल स्विफ्ट द सनी मोमेंट स्लाइड इंडिकेट्स, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है द सन इज सेटिंग, इसका भी बी नंबर करोगे। अब जो अगला क्वेश्चन है सी नंबर, उसका द वर्ड टेंडर ग्रीन सजेस्ट विच सीजन, तो इसका आंसर होगा स्प्रिंग सीजन। अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो अब हम लोगों को नेक्स्ट पेज में क्या दिया हुआ है? फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है और मैच द फॉलोइंग दिया हुआ है। तो देखो इसमें क्या भरोगे? द पोएट डिस्क्राइब्स हाउ, तो इसमें आप भरोगे कंटेंट। क्या भरना है? कंटेंट। उसके बाद यहां पर जो ब्लैंक्स दिया हुआ है एज सी वॉल्क्स अलोंग सी सीज ए स्काईलर, इसका आंसर आप लिखोगे फ्लाइंग इन द स्काई। उसके बाद है इट सिंग्स एज इट फ्लाइज, इसका आंसर लिखोगे हायर, है ना। बटरफ्लाई, इसका आंसर लिखोगे मूव स्लोली। उसके बाद द पोएट नोज दैट द स्काईलर्क नेस्ट इज फार अवे फ्रॉम,
उसके बाद लास्ट में है सी, इमेजिन्स, ये टिक करोगे। उसके बाद हम लोग मैच द फॉलोइंग कर लेंगे। देखो जो मिलियंस है ना, मिलियंस को मिलाओगे स्टॉल के साथ, मिलियन को मिलाओगे स्टॉल के साथ। उसके बाद जो सनी है, सनी को आप लोग मिलाओगे मोमेंट के साथ, किसके साथ? मोमेंट के साथ। सिंगिंग, सिंगिंग को आप लोग मिलाओगे स्काइलर के साथ। वाइट, वाइट को आप लोग मिलाओगे बटरफ्लाइज के साथ। गे, एकॉर्ड, गे का मतलब होता है खुश मिजाज, क्या होता है? खुश मिजाज।